दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, आप लोग बने रहे। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कलयुग में अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होगा और ऐसे समय में केवल भगवान का नाम ही लेना कई पुण्य फल देगा। लेकिन समस्या यह है फ्रेंड्स कि कलयुग का प्रभाव मस्तिष्क पर इतना अधिक होगा कि लोगों के लिए भगवान का नाम लेना, जप करना या उन्हें याद करना भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो आपको भगवान का सानिध्य प्रदान करेंगे। दोस्तों कलयुग में कठोर तपस्या, यज्ञ, ध्यान, जप इत्यादि चीजें लगभग गायब ही हो गई हैं, जो आपको ईश्वर और धर्म के करीब रखता है। अब आत्मा पाप, अधर्म और नकारात्मकता की ओर अधिक अग्रसर है और कलयुग में तो इन चीजों का पराकाष्ठा का होना तय है। इसलिए कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह अपनी ऊर्जा सकारात्मक रखें, खुद को अधर्म और पाप के प्रभाव से बचाए रखें। इसके लिए भगवान को याद करते रहना और उन्हें याद करने के बहाने ढूंढते रहना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही काफी होगा। लेकिन उसके बावजूद शास्त्रों में कई ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो आपको ईश्वर को याद रखने और उसके पास रखने में मदद करेंगे। लेकिन बतलाते हैं आपको इनके बारे में। पहला ही है कि ईश्वर को जानना यह सबसे बड़ा और सबसे पहला कदम है। जब आप ईश्वर को अपना सबसे बड़ा प्रेम और उसकी जरूरत को अपनी पहली प्राथमिकता बना लेते हैं तो आप ईश्वर को जानने लगते हैं। एक बार आपके मन में ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा हो गया तो आप उन्हें न केवल जानने में रुचि लेंगे बल्कि उन तक पहुंचने के रास्ते भी तलाशने लगेंगे। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। दोस्तों कलयुग में नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है जो समस्त पापों को हरने वाला है। अगला है दोस्तों सत्संग। प्रार्थना और ध्यान, सत्संग भजन मन को सात्विक रखता है और दिमाग को इधर उधर भटकने से रोकता है। इससे मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। नियमित रूप से प्रार्थना करते रहना और ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। अगला है दोस्तों नाम जप। भगवान के नाम का जप करना कलयुग में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तरीका माना गया है। खुद की आत्मा को शुद्ध रखने के लिए नाम जप के लिए किसी भी नियम के पालन की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण करते रहना है। अगला है दोस्तों भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। भगवत गीता जैसे गीता, रामायण, भागवत ग्रंथों का अध्ययन रोज करने से, उनका उपदेशों का पालन करने से जीवन में सही दिशा मिलती है। इसीलिए हो सके दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा धार्मिक ग्रंथों और भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अगला है दोस्तों व्रत और उपवास। नियमित रूप से व्रत और उपवास रखने से आत्मसंयम बढ़ता है और मन, आत्मा और शुद्धि अनुशासित रहती है। अगला है सकारात्मक सोच और आचरण। दोस्तों सकारात्मक सोच रखना और अच्छे आचरण का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मन में कलुषित होने की संभावना कम रहती है और शारीरिक ऊर्जा उस स्तर पर बनी रहती है। अगला है दोस्तों तीर्थ पर जाना। पवित्र स्थानों की यात्रा करने से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। आप खुद को ईश्वर के करीब पाते हैं और आपके जीवन में आध्यात्मिक भाव बना रहता है। और अंतिम है दोस्तों सेवा और दान। दोस्तों जरूरतमंदों की सेवा करना और दान देना न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है। तो दोस्तों कलयुग में आप इन मुख्य नियमों को अपनाकर ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल जो है मोटिवेशन आर के ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोगों का यदि कोई राय हो दोस्तों, कोई विचार हो तो अवश्य दें और आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।